बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 जुलाई है, मंगल का दिन है। और आपको याद होगा, मैं पहले दिन से एक बात करता आ रहा हूँ कि ये जो इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़ी थी, यह फ़लस्तीन आखिरी पड़ाव है। और उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और मिडल ईस्ट पूरे का पूरा इसकी लपेट में आएगा। क्योंकि जब फलस्तीन का मामला हुआ, उसके बाद ईरान के ऊपर यलगार हो गई, ईरान के ऊपर हमले हुए। वो अलग बात है कि ईरान की जानिब से बड़ी जबरदस्त किस्म की रिटेलिएटरी कार्रवाइयां हुई और ईरान ने भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद क्योंकि इसराइल तो पीछे हटा, लेकिन अमेरिका को उसने आगे कर दिया और अमेरिका ने भरपूर तरीके से अपने पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमले किए। लेकिन आगे से जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयां हुई, वो उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। लेकिन अभी जो ईरान है, ईरान के बाद अगला टारगेट क्या होगा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। यूं कह ले कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और अभी जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईरान के बाद अब ये जंग मजीद फैल चुकी है और पूरा मिडल ईस्ट जो है इस जंग की लपेट में है। ईरान है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर जो कुवैत है, फिर बहरीन है, फिर दुबई है, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, जॉर्डन है। ये वो तमाम तर ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अब वो इस जंग की लपेट में आ चुके हैं। और अभी क्योंकि सऊदी अरेबिया तो उस तरह से सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले हो नहीं रहे थे, सऊदी अरेबिया एक बिल्कुल साइड पे था, वहां पे साइलेंस थी। लेकिन अचानक से जो तेल के कुएं हैं सऊदी अरेबिया के, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। और इसके आप मौका चेक करें कि ये जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ जो नेतन्याहू है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए रवाना होता है और साथ ही वहां पर हमले होते हैं। और ये ऐसी की प्लानिंग जो है वो की गई है ताकि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। और ये बेसिकली एक घिनौना खेल जो है वो पकड़ा गया है। और अब जिस तरह से ये प्लानिंग तरतीब दी गई और ईरान के हवाले से अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर जो नेतन्याहू है, उसने पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी है और बाकायदा एक दस्तावेज तैयार की है, एक वीडियो तैयार की। और उन्होंने कहा जी हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे ताकि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमला हो और हम इसके ऊपर कब्जा करें। क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमेशा जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा साथ दिया है, तो अब इसके ऊपर भी उसको साथ देना होगा, तभी जाकर हम अपने मामलात को सीधा कर सकते हैं। क्योंकि ये दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जो इनकी जो माउंटेन है उसके ऊपर जो बाकायदा तौर पर पैकोसिस जिस तरह से कहा जाता है, उसके ऊपर हमले दोबारा से करवाने के हवाले से पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई है। और ये ऐसा खेल है जिसके बाद ईरान खुलकर सामने आ गया। और ईरान ने ये बाकायदा तौर पर, क्योंकि जब पहले हमला हुआ था, आपको याद होगा, ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने डिमोना साइट जो न्यूक्लियर साइट है जो इसराइल की, उसके निशाना पे लेते हुए बिल्कुल पास पास जो है वो मिसाइल गिराए थे। और ये वो एक मैसेज था, वो बताया गया था कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो ये ऐसा हमला होगा जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो इसराइल है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आप जो है वो नहीं रहेंगे, नक्शे के ऊपर नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह से अभी अमेरिका के साथ जिससे मदद मांगी जा रही है, वो उसका असलहा, अमेरिकी असलहा जो है वो खत्म हो रहा है। उसके पास जो थॉड और जो उनका बेहतरीन डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो अब बिल्कुल चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। उसकी मिसाइल खत्म हो रहा है, उनका असलहा खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से 35 अरब डॉलर जो है वो उसकी मंजूरी मांगी गई है। और जंग बंदी के लिए बाकायदा तौर पर ईरान के हवाले से स्पेकुलेशन जो फैलाई जा रही थी और तरले मिन्नतें किए जा रहे थे कि जंग बंदी कर लें, ईरान ने जो है वो इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जंग नहीं करेंगे, जंग बंदी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो मामलात हैं वो हमारे खिलाफ जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा है और हमें वर्गलाने की कोशिश, और हम इस झांसे में नहीं आएंगे। ये क्या मामलात हैं, तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो इस वक्त तेल के कुएं टारगेट हुए और सऊदी अरेबिया के अंदर धमाके हुए, वहां पर तेल के कुओं के अंदर बेसिकली गेम बड़ी इंपॉर्टेंट। और ये समझने की जरूरत है कि जब जो है वो इसराइल जब बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू जाता है, तो उस वक्त एक बड़े पैमाने के ऊपर कुछ ना कुछ गेम होती है मिडल ईस्ट के अंदर। और फिर अमेरिका को उसी जाल के अंदर लाकर एक वर्गलाने के बाद अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنی طاقت سے تو جیت نہیں پائے، تو ان کو آپسی لڑائیوں کے اندر جو وہاں پر گھما کر ان کو باقاعدہ طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ہمارے سامنے یہ سر نہ اٹھا سکیں۔ ابھی یہی چیز ہوئی ہے اور یہ حالات ایسے بنے ہیں جس نے پورے کے پورے سینیریو کو بدل کے رکھ دیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سے 4 دن پہلے کی بات ہے، سعودی عربیہ کی جانب سے جو حملے ہوئے اور یمن کے اوپر حملے ہوئے، اور یمن سنا ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا اور وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اس کے بعد حملے آگے سے بھی ریٹیلیٹری کارروائیاں شروع ہوئیں۔ بیسیکلی یہاں پہ جو حالات ہیں، جو یمن کے اندر 2 طرح کی حکومتیں ہیں، ایک جو سعودی سپورٹڈ اور سعودی اتحادی حکومت ہے جس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ یمنی حوثی ہیں جو کہ باغی گروہ کہلایا جاتا ہے، جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے وہاں پر حملے ہوئے ہیں۔ اب بیسیکلی اب وہاں پر جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ اسی طرح سے عراق سے بھی حملے ہو رہے ہیں، عراق سے بھی حملے، اور عراق سے جو 2 اہم ترین یوں کہہ لیں کہ فوجی اڈے پکڑے گئے جس میں اسرائیلی فوجی جو ہے وہ موجود تھے، ان کے حوالے سے مبینہ طور پر یہ خبریں سامنے آئیں، اور وہاں سے حملے ہوئے ہیں، اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بیسیکلی یہ آپس میں لڑانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، معاملات اس حد تک جو ہے وہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اور ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر میں سعودی ارامکو کے جو ابقائق جو آئل پروسیسنگ پلانٹ ہے اس پہ بڑے پیمانے پر آگ اور دھوئیں کے بادل جو ہیں اور ان کے جلنے کے واضح نشانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران نواز گروہوں کی جانب سے عراق سے داغے گئے متعدد ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے، جبکہ حوثیوں نے الگ بیان میں خام تیل کی پروسیسنگ اور ترسیلی تنصیبات پر حملوں کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی قبول کر لی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک جو حوثی ان کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی باقاعدہ بتایا گیا کہ ارامکو آئل facilities in Jazan burn for a 3rd consecutive day after Houthi attack۔ اور یہ المسیرہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سابق انٹیلیجنس چیف ہیں جو سعودی عربیہ کے، ان کا ایک بیان جس نے یوں کہہ لیں کہ سب کو ایک حیران کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے بتایا تھا باقاعدہ طور پر ترکیہ فیصل، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں اگر ہم نے اس جنگ کا حصہ بننا ہوتا تو یہ پہلے دن سے ہم بن چکے ہوتے، ایران کے اوپر ہم حملہ کر چکے ہوتے، لیکن یہ بیسیکلی جو اسرائیل کی سازش تھی جس کی وجہ سے ہم اسے بڑی بخوبی طریقے سے ہم نے اس کو نبھایا، اور اگر ہم اس کے اوپر حملہ کرتے تو یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسلم امہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی، تو ہم نے مصلحت سے کام لیا اور ہم اس سے بچ گئے ہیں۔ لیکن ابھی جو وہ بچتے بچتے دوبارہ سے اس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسی طرح سے یہ معاملہ چلتے ہیں تو یہ جو دشمن ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، تو یہاں پر مسلمانوں کو اور جو لیڈرشپ ہے اس کو اس کے اوپر دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے کیونکہ یہ ایک گھنونا کھیل جو کھیلا جا رہا تھا، ابھی اسرائیل کی جانب سے جو ایرانی جو ایک اہم ترین ان کا نیوکلر پلانٹ ہے اس کے اوپر اگر حملہ کروانے کے لیے جو دستاویز پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کو جس طرح سے امریکن چیف آف سٹاف کھڑا ہوا اور انہوں نے حملہ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ان کی فوج کے حوالے سے بڑی تعداد میں جو ہلاکتیں اور پھر زخمی ہونے کے حوالے سے خبریں، اس نے بھی ایک جھٹکا لگایا، ان کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بعد امریکہ بھی سوچنے پر مجبور ہے، ان کی عوام کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اگر تو حملہ ہوتا ہے، جس کے بعد جو ایران ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، اور اسرائیلی جو اہم ترین سائٹس ہیں جس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے ان کی نیوکلیر سائٹ کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور یہ حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو بیسیکلی ایران کو جو ورگلانے کی کوششیں، گھمانے کی کوششیں، اور آپ دیکھیں ایک طرف جو باب المندب ہے وہ بند ہو رہا ہے، یمن کی طرف سے وہ بند کیا جا رہا ہے، پھر جہاں سے جو تیل کا جہاز ایران کا گزرا تھا جو وہاں پر جانے کے لیے رشیا کو تیل پہنچانے کے حوالے سے، تو وہاں پر اس کو کیسپین سی کے اندر اس کو اڑا دیا گیا، اور یوکرین کا میزائل لگا، ان کا ایک سیلر جو ہے وہ مارا گیا۔ تو اب وہاں سے جو جوابی کارروائیوں کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، عباس عراقچی نے کہا کہ زیلنسکی ہیز اٹیکڈ این ایرانین کمرشل ویسل کلنگ اے سیلر، مطلب ایک سیلر کو مار دیا گیا۔ بلاتن
UN चार्टर वायलेशन डन एट इसराइल्स behest, मतलब वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमें जो यूरोप को भी ड्रैग इस जंग के अंदर करने की कोशिशें हो रही हैं, और यूरोप जो है वो इस सिनेरियो के अंदर जो मामलात हैं उसको बारीक बीनी से देखे ताकि मामलात उनके लिए क्लियर हों। अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया, उसके स्पोक्स मैन की जानिब से इस्माइल बकाई ने कहा कि जो नेगोशिएशन है जिसके लिए एक राग अलापा जा रहा है, एक झूठा प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डू नॉट पे मच अटेंशन टू दीज मीडिया स्पेकुलेशंस, वी करंटली हैव नो नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बाकायदा जो ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से बाकायदा ये इस्माइल बकाई की जानिब से ये कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है, और ये उन्होंने कहा कि अभी जो हालात हमारे लिए बनाए जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है और उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। हम बिल्कुल भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे और भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक और जो खबर है न्यूयॉर्क पोस्ट की जानिब से बताया गया, बेंजामिन नेतन्याहू से तवक्को है कि वो मंगल को सदर ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इंटेलिजेंस पेश करेंगे, जिसमें कहा गया कि ईरान पेगासस जो माउंटेन साइट है उस पर अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा तामीर कर रहा है, जबकि मुज़ाकरातकारों को सिफारती मुआहदे पर अमल करने की अपनी रजामंदी के बारे में जो है वो गुमराह भी किया जा रहा है। नेतन्याहू की जानिब से जो टीम है वो सबूत पेश करने का इरादा रखती है कि ईरान ने साइट पर दोबारा सरगर्मी शुरू कर दी है और इससे बात नहीं की जा सकती, और वो इसराइली इंटेलिजेंस फ्राहम करने का भी इरादा रखते हैं, जिसके मुताबिक तेहरान अपने मिसाइल और ड्रोन्स प्रोग्राम्स को जंग के दौरान भारी नुकसान पहुंचने के बाद दोबारा जो है वो तामीर कर रहा है। लेकिन कुवैत इस वक्त एक और बड़ी यूं कह लें कि उनके जो नुकसानात हैं उसके हवाले से वहाँ पर भी एक बगावत की लहर उठ खड़ी हुई है। और अब जो बेसिकली यूं कह लें कि अमेरिका जिस तरह से हमला करता है, और अमेरिकन हमला जो है वो नुकसान तो होता है, लेकिन ईरान जब हमला करता है वो उसका $1 लगता है, और जो एक आपको समझाने के लिए, लेकिन अमेरिका इंटरसेप्ट करता है तो उसको उसके $100 खर्च होते हैं। और यही इस जंग का असल स्कोर बोर्ड है। ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइल फेंकता है। अमेरिका ने जवाब दिया कि इंटरसेप्टर्स कहीं भी 10 से 100 गुना ज़्यादा चलते हैं। लगभग 150 दिनों में लागत के तखमीनों के साथ जो दसियों अरबों से सैकड़ों हैं, ये फ़र्क पूरी कहानी का है। और अब जो इनकी इंटरसेप्टर्स के ज़ख़ीरे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, वो 40% तक कम हो चुके हैं, और पैदावार को 4 गुना करने के मुआहदे के बाद भी इनमें से 150 इंटरसेप्टर्स को तब्दील करने में 4 से 5 महीने लगेंगे। मतलब इतना टाइम इनको चाहिए है, जो कि इस वक्त यूं कह लें कि इनके लिए बहुत बड़ी जो परेशानी का बायस जो है वो बना हुआ है। लेकिन जो बकाई है, इस्माइल बकाई, उनका एक बयान जो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि वो जंग जिसका मकसद ईरान को 3 दिन में हथियार डालने पर मजबूर करना था, 5 माह के बाद दूसरी साइड इसमें मुकम्मल तौर पर खुद दस्ती हुई नजर आ रही है और वो इसमें डूबती हुई नजर आ रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।